आज मेरे ऋषि की जो हालत है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। हद होती है यार। फोन लेके गई थी उसका, मुझे याद है, मैं स्पेशली लेके गई थी ताकि वो सो जाए और फोन पे ना लगे रहे। माँ बुआ, आप में से किसी का फोन था क्या उस कमरे में? नहीं नहीं दी, नहीं सुमी, मेरा फोन तो मेरे पास ही था और मेरा और ऋषि का फोन मेरे पास था। फोन ब्लास्ट हुआ किसका? अपने से ब्लेम हटाने की कोशिश मत करो। घर तुम्हारा, कमरा तुम्हारा, तुम कह रही फोन कहां से आ गया पता नहीं मुझे। वाओ रियली, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम यार, वो भी अपने बच्चे के लिए। क्या बकवास कर रहा है ये? लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं देख सकता यार। तुम्हारे पास ना अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेगा ऋषि, बस। एंड दैट इज डिसाइडेड। यू नो व्हाट सुमन, तुम ना मेरे बच्चे को डिजर्व ही नहीं करती। मिस्टर तीर्थ मित्तल, चिल्लाना बंद कीजिए। चिल्लाते वो है जो शोर में कुछ छुपाना चाहते हैं, और ये मत समझिएगा कि हमें आपका सच नहीं पता। क्या नॉनसेंस बोल रही हो? मैं नॉनसेंस बोल रही हूँ, आप नॉनसेंस कर रहे हैं। प्लीज ना समझ बनने की एक्टिंग मत करना मेरे सामने। मुझे सब पता है कि ये सब आपने करवाया है, मेरे पास प्रूफ है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। यहाँ पर ऋषि हो जाएगा किडनैप। अब ऋषि को देविका करेगी किडनैप और यहाँ पर सुमन के सामने सच तो आएगा, लेकिन उससे पहले वो पहुंच जाएगी तीर्थ के पास और घर में कर देगी हंगामा। भाई हम देख ही रहे थे ना किस तरीके से यहाँ पर तीर्थ को कस्टडी मिल जाती है, सुमन के पास आ जाता है, खूब यहाँ पर ढोलक वोलक लेकर आ जाता है और डांस वांस करने लगता है कि और देखो मेरे को कस्टडी मिल गई है यहाँ पर ऋषि की, और मैं अब इस लड़की को अपने साथ लेके जाऊंगा और सुमन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सुमन को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन यहाँ पर सुमन अब अपना एक हथियार चलती है, मतलब अपनी बहन भूमि को बुलाती है, जो कि एक बहुत बड़ी वकील हो चुकी है। अभी तक यहाँ पर 5 साल में भूमि का कोई भी जिक्र नहीं था। भूमि को ये बोल दिया था कि तुम अब दोबारा कभी भी जिंदगी में इंदौर नहीं आओगी और कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तब भी नहीं बुलाएंगे। लेकिन भाई इस बार तो उसे मजबूरी में ऋषि के लिए बुलाना पड़ रहा है और यहाँ पर वो सुमन के कहने से आ भी जाती है। अब यहाँ पर भूमि देखते हैं किस तरीके से तैयारी करेगी, पूरे पेपर वर्क करेगी और तीर्थ को फंसाने वाली है और उसकी जो कस्टडी मिली है उसको भी खत्म करा देगी। वेल हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई देविका ने ऋषि को किसी तरीके से किडनैप कर लिया है। ऋषि उसको देख लेता है और अब देखते हैं देविका का क्या नया प्लान है। भाई देविका तो यहाँ पर कुछ और ही कर रही है, ऐसा लग रहा था कि वो किडनैप कर रही है, लेकिन किडनैप नहीं, वो यहाँ पर ऋषि को भटका रही है, ऋषि को पागल बना रही है। ऋषि को ऐसे बता रही है कि भाई देखो ऋषि तुम्हारे पीछे ना यहाँ पर तीर्थ पड़ा हुआ है, उससे तुम संभल के रहना। मतलब यहाँ ना दुश्मन बना रही है तीर्थ और सुमन को एक दूसरे की। और अब देखते हैं कि ऋषि क्या करता है, क्या ऋषि उसकी बातों में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर बाद ही सुमन और तीर्थ और सारे लोग आ जाएंगे, देविका को पकड़ लेंगे। देविका के हाथ में ऋषि का चश्मा होगा और अब जैसे वो ऋषि को आवाज देगी वैसे ऋषि आ जाएगा। और यहाँ ऋषि ना अलग तरीके से थोड़ा बिहेव कर रहा है क्योंकि देविका ने उसको बहला फुसला दिया है। अब भाई देविका भी ऐसे दिखाती है कि ऋषि तुम ठीक हो, देखो तुम्हारा चश्मा ये रहा, तुम गिर गए थे ना, मैं तुम्हें बचाने आई थी ना। मतलब इतना पागल बना रही है कि भाई सुमन को तो खैर समझ में आ ही गया। सुमन तो जानती है देविका को कि देविका कुछ भी कर सकती है यहाँ पर, और उसको पता ही है कि देविका उसको यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन अब ये नहीं पता लग पा रहा कि क्यों लेकर आई थी और क्या उसने उसको पट्टी पड़ाई है। हाल फिलहाल तो ऋषि यहाँ पर तीर्थ से बात नहीं करना चाहता है। भाई यहाँ जैसे तीर्थ उसको गले लगाता है वो गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है और मैं आपके संग तो रहना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ सुम्मी के संग रहना चाहता हूँ और मैं सुम्मी से प्यार करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर तीर्थ कुछ इमोशनल हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं अपने बेटे को किस तरीके से अपने पास बुलाऊंगा, उसको कैसे यहाँ पर समझाऊंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो भाई अब होने वाला है केस, और इस केस में कौन जीतेगा ये देखेंगे।